जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पे। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि वर्गमूल पर भिन्नात्मक प्रश्न जो बनते हैं उनका बहुत ही आसान भाषा में सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो चलिए अपने टॉपिक को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 0.81 गुणे 0.4549 बटे 0.09। देखिए अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। अंडर रूट जब आपको मिल जाए और यहाँ कुछ लिखा हुआ न हो, अगर मान लिया 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब घनमूल है, और 3 नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वर्गमूल है। तो बताइए 81 किस संख्या का वर्ग होता है? इसके पीछे वाले वीडियो में हम आपको सिखाए हैं दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपके लिए पहला वीडियो है, तो एक काम करिए पहले उसको पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए। एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है जिसमें आप लोगों को मैं सिखाया हूँ एकदम आसान भाषा में कि दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए पहले देखिए 81 किस संख्या का वर्ग होता है? 81 वर्ग होता है 9 का, तो 9 लिख दीजिए यहाँ पे। कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक के बाद दशमलव। तो वर्गमूल में अगर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। इंटू 49 किस संख्या का वर्ग होता है? 7 का वर्ग होता है, तो 7 लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। फिर देखिए बाबू कितने अंक, 9 की संख्या का वर्ग होता है 3 अंक का, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब एक बात आप जानते देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव से दशमलव समाप्त हो जाएंगे। आप इसको विलुप्त कर सकते हैं चाहे तो। 3 तरीके 9, 3 बार में कट जाएगा। 3 का 7 में गुणा करें क्या आ जाएगा? 21। 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन भी थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। देखिए 144 किस संख्या का वर्ग होता है? 144 वर्ग होता है 12 का। देखिए 4 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है। फिर देखिए 81 किस संख्या का वर्ग होता है? 9 का, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। फिर देखिए 36 किस संख्या का वर्ग होता है? 6 का। अब 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव लगा दीजिए। और 9 की संख्या का वर्ग होता है 3 का, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब करना क्या है आपको? करना भैया काफी आसान टॉपिक है बाबू। देखिए 3 तरीके 9, 3 तरीके 9। और फिर देखिए बाबू आप एक बात थोड़ा समझ लीजिए, पहले गुणा कर लीजिए। गुणा करके करें तो मैं डायरेक्ट करूंगा, आपको समझ में कम आएगा। देखिए 12 का 3 में गुणा करेंगे 36। कितने अंक? 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। नीचे क्या? 0.6। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है ना, तो आप 0 लगा सकते हैं। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद तो दशमलव से दशमलव समाप्त हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए 12 पचे 60, 12 तिहाई 36। आंसर कितना आ गया? 3/5। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि इन 2 प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब इसका भी सॉल्यूशन आप देख लीजिए, कितना आसान सॉल्यूशन है इसका। देखिए 625 की संख्या का वर्ग होता है? 625 वर्ग होता है 25 का। 4 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। 144 की संख्या का वर्ग होता है 12 का। अगर 4 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, बटे 25 की संख्या का वर्ग होता है 5 का। 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। अब तो काफी आसान हो जाएगा बाबू। दशमलव के बाद 0 का कोई रोल नहीं होता है। दशमलव से दशमलव समाप्त, 25 से कम 25, 25 दूना 50। क्या आ गया? 0.12/2। अब एक बात बताइए, ये काम करिए ऊपर 100 से गुणा, नीचे 100 से गुणा कर दीजिए यदि आपको थोड़ा कम समझ में आए तो। गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 12 बटे में 2 गुणे 100, 2 छक्के 12। अब 100 में 6 में 100 से भाग देंगे तो 0.06 आपका आंसर हो जाएगा। और आपको डायरेक्ट करना है या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे बाबू? देखिए 2 छक्के 12, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। क्या आ गया? 0.06। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो 3 प्रश्न आपको मैं बताए वो बड़ी आसान भाषा में आपको समझ लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। अगले वीडियो में और इसे शानदार टॉपिक के साथ मिला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।